दोस्तों, जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट हमें सामान्य सी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां बिजली यानी लाइटनिंग हर साल हजारों लोगों की जिंदगी निगल जाती है। और वो देश है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश में दिन रात आसमान में कड़कती हुई बिजली किसी प्राकृतिक नजारे से कम नहीं, लेकिन यह खूबसूरती ही लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण भी बन चुकी है कि सिर्फ एक साल में बांग्लादेश में बिजली गिरने से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और यह संख्या कई बार साइक्लोन या फ्लड से होने वाली मौतों से भी ज्यादा होती है। लाइटनिंग यानी बिजली गिरना आमतौर पर एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन बांग्लादेश में यह इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि सरकार को इसे नेशनल डिजास्टर घोषित करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बांग्लादेश में बिजली इतनी खतरनाक क्यों है? असल में बांग्लादेश का क्लाइमेट और जियोग्राफिकल लोकेशन इस खतरे को और बढ़ा देती है। यहाँ की गर्मी और नमी, ह्यूमिडिटी मिलकर बादलों में इतना जबरदस्त एनर्जी पैदा करती है कि लाइटनिंग लगातार और बहुत तीव्रता से गिरती है। आपको जानकर झटका लगेगा कि अप्रैल से जून तक यानी प्री मॉनसून सीजन में यहाँ आसमान लगातार चमकता और गरजता रहता है। ये वो समय है जब किसान खेतों में काम कर रहे होते हैं और अचानक बिजली गिरने से उनकी मौत हो जाती है। बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में लोग खुली जमीन पर खेती करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आदमी धान के खेत में काम कर रहा हो और अचानक आसमान से करोड़ों वोल्ट की बिजली उस पर गिर जाए तो क्या होगा? मौत उसी पल इंस्टेंट हो जाती है। स्टेटिस्टिकली देखें तो हर साल औसतन 10,000 से ज्यादा लोग घायल होते हैं और सैकड़ों की मौत हो जाती है। ये आंकड़े सिर्फ सरकारी हैं, जबकि लोकल रिपोर्ट्स के हिसाब से असली संख्या और भी ज्यादा है। लाइटनिंग का खतरा सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी भारी पड़ता है। एक ही बार में सैकड़ों गाय, भैंस और बकरियां मर जाती हैं। साल 2016 में तो हालात इतने खराब हो गए थे कि सिर्फ 2 दिनों में 100 से ज्यादा लोग लाइटनिंग की चपेट में आकर मारे गए। सोचिए, 2 दिन में 100 से ज्यादा मौतें। ये किसी सुनामी या अर्थक्वेक जितना ही डरावना डिजास्टर है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि जब लाइटनिंग गिरती है तो वो कितनी पावर लेकर आती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक बिजली का फ्लैश इतना एनर्जी पैदा करता है कि उससे पूरे गांव को कई दिन तक बिजली सप्लाई की जा सकती है। और यही एनर्जी जब इंसानी शरीर पर गिरती है तो सब कुछ राख कर देती है। बांग्लादेश के साइंटिस्ट्स ने इस खतरे को समझने के लिए स्पेशल रिसर्च शुरू की। उन्होंने पाया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब लाइटनिंग पहले से ज्यादा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और बादलों में एनर्जी का लेवल एक्सट्रीम होता जा रहा है। यहाँ तक कि नासा के सैटेलाइट रिपोर्ट्स भी ये साबित करते हैं कि बांग्लादेश अब दुनिया के सबसे लाइटनिंग प्रोन देशों में शामिल हो चुका है। और दोस्तों, यही वजह है कि बांग्लादेश में लाइटनिंग से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक और सच ये है कि गांव के लोग इस खतरे के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। कई बार लोग झोपड़ियों या पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं और तभी बिजली गिर जाती है। ज्यादातर मौतें इसी वजह से होती हैं। सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि जब भी आसमान में गरज सुनाई दे तो तुरंत शेल्टर ढूंढो। लेकिन रियल लाइफ में यह इतना आसान नहीं। खासकर किसान जो खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, वो अक्सर शिकार बन जाते हैं। लाइटनिंग से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को विलेज लेवल पर लाउड स्पीकर और अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू करने पड़े। लेकिन फिर भी हर साल मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि अगर बिजली इतनी खतरनाक है तो इससे बचा कैसे जाए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आसमान में बिजली चमके तो सबसे पहले आपको ओपन फील्ड छोड़ देना चाहिए। मोबाइल फोन और मेटल ऑब्जेक्ट्स अपने पास नहीं रखने चाहिए और किसी भी हालत में बड़े पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से बांग्लादेश के लोग इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते। इसी वजह से मौतें लगातार बढ़ रही हैं।
बांग्लादेश में लाइटनिंग इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है कि बच्चे तक डर के मारे स्कूल नहीं जा पाते। पेरेंट्स को लगता है कि बाहर भेजना खतरनाक है। 2018 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि लाइटनिंग से मरने वालों में 70% लोग किसान होते हैं और बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फिशरमैन और स्टूडेंट्स। सोचिए, एक साधारण सी नेचुरल एक्टिविटी कैसे हजारों लोगों की जिंदगी छीन रही है। दोस्तों, आज पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज को हल्के में ले रहा है, लेकिन बांग्लादेश की ये लाइटनिंग ट्रेजेडी हमें यह रिमाइंडर देती है कि नेचर की पावर से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर अभी से स्टेप्स नहीं लिए गए तो आने वाले सालों में यह डेथ रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बांग्लादेश में एक्सट्रीम लाइटनिंग एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रही है। जब आसमान चमकता है, लोगों को लगता है कि यह बस एक नेचुरल सीन है, लेकिन असल में यह सीन किसी की जिंदगी का लास्ट सीन साबित हो सकता है। लाइटनिंग सिर्फ कुछ सेकंड का खेल है, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी छीन लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ बांग्लादेश ही इस एक्सट्रीम लाइटनिंग का शिकार है? तो जवाब है नहीं। इंडिया और अफ्रीका के कई देशों में भी लाइटनिंग से मौतें होती हैं, लेकिन बांग्लादेश में यह लेवल कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। नेचर से लड़ना नामुमकिन है। हमें सिर्फ नेचर के रूल्स को समझकर उनके साथ जीना सीखना होगा। बांग्लादेश के लोग अब स्लोली इस खतरे को समझ रहे हैं और सेफ्टी मेजर्स अपना रहे हैं, लेकिन जब तक अवेयरनेस पूरी तरह नहीं फैलेगी, मौतें रुकने वाली नहीं। तो दोस्तों, जब भी अगली बार आप आसमान में कड़कती हुई बिजली देखें, तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक लाइट शो है। ये एनर्जी लाखों जिंदगियां खत्म करने की ताकत रखती है। बांग्लादेश की ये एक्सट्रीम लाइटनिंग हमें यह याद दिलाती है कि नेचर हमेशा पावरफुल है और हमें उसके आगे झुकना ही होगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल फैक्ट एक्स हिंदी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही फैक्ट्स और सच्चाई जो दुनिया से अक्सर छुपा दी जाती है। याद रखिए, नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है और यही पावर हमें नेचर के खतरे से बचा सकती है।